अनिल पर्व जो है ना, ये तो उद्धव ठाकरे का राइट हैंड है। इसके बगैर तो कुछ काम होता ही नहीं है। जो भी उद्धव ठाकरे के काम होते हैं वो अनिल पर्व करता है। तो ये जब जो पूरा लूट का जो धंधा है वो अनिल पर्व ही करवा रहा था, जो सरकार के कर्मचारी अधिकारी उनके माध्यम। तो जो सचिन वाजे ने जो लेटर में लिख के दिया है तो वो सत्य है, क्योंकि आज जब वो फंसा है तो उसने देख लिया कि जब सरकार में हमें छोड़ रही है कि गला हमारा दबाने के लिए, तो हम भी क्यों सोचें। तो ये अब जो है ना, एक दूसरे की कड़ियाँ धीरे धीरे खुलेंगी, क्योंकि सचिन वाजे अकेला नहीं है, यह तो सत्यता है। क्योंकि एक अदना सा पुलिस सब इंस्पेक्टर इतने बड़े काम नहीं कर सकता है जब तक उसके ऊपर सरकार का हाथ ना हो। तो सचिन वाजे पे सरकार का भी हाथ था, परमवीर का भी हाथ था, और तीनों ही पार्टियां मिली ही थी और इसमें तीनों की हिस्सेदारी चल रही थी। इसलिए तब देखा कि जैसे ही परमवीर सचिन वाजे फंसा, कांग्रेस ने भी बचाने की पूरी कोशिश करी, और यहाँ तक कि कितने बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, शरद पवार कभी निकल के बाहर नहीं आते, और सचिन वाजे के बचाने के लिए उन्होंने 2 बार प्रेस वार्ता करी। तो सीधे सीधी मंशा इसमें शरद पवार की भी दिखाई देती है कि जब इतना बड़ा जो है ना एक कांड हो रहा था, जो 100 करोड़ की वसूली सामने आ रही थी, और आप उनको बचाने के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हो। इतने बड़े बड़े बम्बई में कांड हो गए तो आपने नहीं करी। तो ये सब मिले जुले थे। लेकिन सर, सचिन वाजे ने एक बात और कही कि अनिल देशमुख जब मुझे नौकरी देने की बात आई तो 2 करोड़ की डिमांड कर रहे थे। शरद पवार कह रहे थे कि सचिन वाजे को नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा अनिल देशमुख को 2 करोड़ दे दो, मैं शरद पवार को मना लूंगा। तो क्या शरद पवार तक भी एक्सटॉर्शन मनी पहुंच रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये इस तरह की जो बात सामने आई, और ये सचिन वाजे ने कहा है कि शरद पवार जी रूठे हुए हैं, उनको मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे, तो ये सत्य है। ये उस सचिन वाजे कह रहा है कि जब ये कहा गया है तो इसमें शरद पवार पूर्ण रूप से भागीदार हैं, और जो वसूली हो रही थी वो वसूली शरद पवार पे भी जा रही थी, और अजीत पवार है उन पे भी जा रही थी, कांग्रेस पे भी जा रही थी, और शिवसेना तो करा ही रही थी पूरा कुल। तो इसमें तीनों पार्टियां सम्मिलित हैं और मिलकर ये महाराष्ट्र को लूट रही थी। इन्हें वहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। कितना कोरोना फैला पिछले बार आपने देखा हो, इन्होंने बिल्कुल जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। कोरोना के कोई की मरो चाहे बचो अपने हाल, मगर इन्हें महाराष्ट्र और बम्बई लूटने में लग रहा था कि कितनी वसूली कर सकते हैं कर लें। आप देखिए, जिस दिन से ये सरकार आई है वहाँ एक नया गुल खिल रहा है। पहले 3 संतों की निर्दोष संतों की हत्या हुई, उसके बाद दिशा सैलियान की हत्या, जो उसको 6 मंजिल ऊपर से उठा के फेंक के मारा गया, फिर सुशांत राजपूत की हत्या हुई। कभी जू नहीं रहेंगी किसी को, ना ही इन्होंने कोई एक अच्छी जो है ना जांच होती है वो होने दी, क्योंकि सरकार ये सब कुछ करा रही थी, सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। तो इसलिए जो है ना, ये सरकार जिस दिन से आई है, तिकड़ी सरकार जो उगाई सरकार, ये महाराष्ट्र को लूटने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। मगर अब ईडी और सीबीआई जिस तरह से गहन जांच कर रही हैं, इसमें बचेगा कोई नहीं। ना शरद पवार बचेंगे, ना मुख्यमंत्री जो उद्धव बचेंगे, सब खुल के सामने वाले, सब कुछ आने वाला है। क्योंकि ईडी और सीबीआई एक एक वो तार जोड़ रही है कि जो सचिन वाजे ने और परमवीर ने और मुख्यमंत्री उद्धव ने भी नहीं सोचा होगा कि जांच में ये भी सब कुछ आ सकता है। लेकिन कैप्टन साहब, एक बात ये भी निकल के आ रही कि सीबीआई पर महाराष्ट्र सरकार को भरोसा नहीं, एनसीपी को भरोसा नहीं, अनिल देशमुख को भरोसा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। आखिरकार सीबीआई से इतना डर क्यों? तो उन्हें मालूम है कि वो जानते हैं कि सीबीआई तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, इसलिए उन्हें डर है ना। और जानते हैं कि अगर हमारे पुलिस की जांच होगी तो वो हम जैसे चाहेंगे वैसे करा लेंगे। तो मगर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही जिम्मेवारी वाली जगह है। वो जानता है कि साफ सुथरी जांच अगर कराना है तो सीबीआई ही कर सकती है। महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की ईडी जो भी है, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनके अधीन, ये सरकार के अधीन होती हैं। तो ये सीबीआई ही जांच करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। सर, आज सचिन वाजे को लेकर एक बात और कही जा रही है कि सचिन वाजे अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सारे एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले सचिन वाजे को यही संजय राउत, अनिल देशमुख, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक विधानसभा में उनका बचाव कर रहे थे। आज सचिन वाजे ने जब इतना बड़ा खुलासा किया तो ये लोग सचिन वाजे पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों सर? नहीं, ये तो वहाँ शुरू से खेल चल रहा है।
पहले सचिन वाजे इनका खास था। सचिन वाज जब अगर खास नहीं था तो आप सोचिए कि एक सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार वाले को आपने क्राइम का जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया। उस आईएएस अफसर आईपीएस अफसर जो वहाँ डीजी रैंक के आईजी रैंक के थे वो इससे आगे सलाह लेते थे, इसके ऑफिस में इससे मिलने आते थे। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी पावर एक थानेदार को दी गई है, तो इतनी बड़ी पावर सीएम के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। तो उस टाइम ये इनका राइट हैंड था। जब वो आज फंस गया और पूरा जो सच है उगलने लगा, ईडी उससे उगलवाने लगी, तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए उसी के उस सर पे मरने लगी। तो मगर ये बचेगी नहीं, क्योंकि ये जो ईडी है और सीबीआई है दोनों पूरा मैटर भीतर अंदर तक निकाल के ला रही हैं। सरकार भी फंसेगी और ये पुलिस अफसर जो दोनों हैं ये भी फंसेंगे और अन्य पार्टियां जो इनकी सहयोगी है वो भी फंसेंगी। और सबसे बड़ी महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री है, जिसका ये डिपार्टमेंट था, जिसका विभाग था, उसकी देख रेख में जो हो रहा था वो तो बिल्कुल नहीं बचेगा। अच्छा सर, आप एक चीज़ देखी होगी, एक समय एक फौजी की आंख फोड़ दी गई थी। आप भी फौजी हैं, सरकार ऐसा कर रही है, क्या सोचते हैं आप? हाँ, ये वो नेवी के अफसर थे, शर्मा जी थे, नेवी के रिटायर ऑफिसर थे, वृद्ध थे। उन्होंने सिर्फ एक फेसबुक पे कोई पोस्ट आई थी जिसको फॉरवर्ड कर दिया था, उसके पीछे उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। उनकी आंख में इतनी चोट लगी थी उस टाइम। तो ये किसका संरक्षण था? मुख्यमंत्री का था कि अगर उनके खिलाफ अगर कोई कुछ गलत भी बोल भी दे तो उसको मारने के लिए सीधा दौड़ पड़ते थे। तो ये इस तरह की सरकार है, इस तरह की सोच है। पूरी शिवसेना हो या ये शरद पवार की एनसीपी हो और कांग्रेस है, तीनों पार्टियां महाराष्ट्र को चारागाह बना लिया था कि जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। तो ये तीनों पार्टियां मिलकर लूट रही थी और बुरी तरह से लूट रही थी। उसी कड़ी का जो है ना ये सचिन वाजे है। और सचिन वाजे की आप ये देखिए कि कितनी बड़ी उसकी दिमाग हौसले बढ़े हुए थे कि उसने इंटीरियर पे जाके ले जाके विस्फोटक पदार्थ रख दिए जाके, उसको ये भी डर नहीं था। और जब वो पकड़े गए तो वहाँ उस रेंज के आईजी साहब सबसे पहले पहुँचे देखने के लिए। तो उनको वो सचिन वाजे क्या कह रहा था, अरे आप यहाँ कैसे आ गए, आपकी क्या ज़रूरत है? तो सोचिए कि उसके ऊपर किसका हाथ था कि एक आईजी को एक छोटा पूरा जो थानेदार होता है वो था। ये भी नहीं कि एसएचओ हो, एसएचओ भी नहीं है, वो सब इंस्पेक्टर है 2 स्टार वाला, और आईजी को इस तरह से आदेश दे रहा है। तो सचिन वाजे के ऊपर पूर्ण रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का संरक्षण था और उन्हीं के लिए वसूली कर रहा था। जो 100 करोड़ का टारगेट दिया हुआ था, इसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व जो है ना वहाँ के डीजीपी भी थे, जो परमवीर जी हैं, ये सब मिले जुले थे, मिलजुल के ये खेल हो रहा था। और इसमें एक नहीं है, तीनों पार्टियां थी जो महा बेईमान सरकार थी ना, अगाड़ी नहीं कहना चाहिए, महा उगाई सरकार, जो महा उगाई सरकार थी, ये तीनों मिलकर इसमें खेल कर रही थी। इन्हें महाराष्ट्र की जनता से, महाराष्ट्र के विकास से, महाराष्ट्र के उद्योग से, महाराष्ट्र के रोजगार से कोई लेना देना नहीं था। इन्हें तीनों को मालूम था कि सरकार तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि सांप नेवले जब एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। तो सांप नेवले एक जगह जब इकट्ठे हुए तो अपना अपना हित और साधने में लगे थे। लेकिन सर एक बात ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से मुंबई का जो पुलिस विभाग है उन्होंने कहा है कि परमवीर ने सचिन वाजे को अपॉइंट किया था, अनिल देशमुख का कोई हाथ नहीं। कल जिस तरह से लेटर बम सुबह मॉर्निंग में 9 बजे फोड़ दिया गया, इसके बाद सचिन वाजे का लेटर बम फूटा। महाराष्ट्र पुलिस फिर क्या एक बार अनिल देशमुख को बचाना चाह रही है? नहीं, महाराष्ट्र पुलिस और वो तो दोनों एक ही है। वो उसको बचाना चाह रहे हैं, वो उसको बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ लूट चल रही थी, जो वसूली चल रही थी, वो दोनों की मिली भगत थी। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो है ना परमवीर ने किया था, अरे भाई जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी उस टाइम उद्धव ठाकरे ने कहा था इसको लेने के लिए, मगर हमारे जो उस टाइम मुख्यमंत्री फडणवीस जी थे, इन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि जिसके ऊपर इस तरह के चार्ज लगे हुए हैं उसको हम बहाल नहीं कर सकते हैं।
तो मंशा तो इनकी उसी टाइम जाहिर हो चुकी थी, मगर जब ये सीएम बने तो उसको ले लिया और ले लिया उसको उगाई में लगा दिया। सोचिए कि एक आदमी के पास 15-20 करोड़ की तो गाड़ियां थी, नोट गिनने। आप अगर आज सर्च मारें, मैं आपके चैनल के माध्यम कहना चाहता हूं, अगर आज आप सर्च मारें तो बहुत सी बैंक आपको मिल जाएंगी जिनके पास नोट गिनने की मशीन नहीं है, और वो बंदा नोट गिनने की मशीन रखता था। तो इसी से आप अंदाजा लगा लिए कि डेली उनकी वसूली कितनी चल रही थी कि जो नोट गिनने की मशीनें रखी थी। तो महाराष्ट्र सरकार इसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है और उनकी ही देख रेख में ये वसूली हो रही थी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये तो एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट था जो वसूली कर रहा था। ऐसे सरकार के 22 डिपार्टमेंट होते हैं, तो सभी को टारगेट दिया होगा एक 100-100 करोड़ का महीने का। तो इस हिसाब से तो ये महाराष्ट्र को लूट रहे थे, ये सरकार नहीं थी, ये लुटेरी सरकार थी।